इस बात पे काफ़ी डिबेट हो रही है कि नेशनल सेविंग जो है वो अपनी रेट रिवाइज कर रही है, स्पेशली जो बेबू सेविंग सर्टिफिकेट हैं या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है या इसके अलावा पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट हैं, इनकी रेट्स 1 नवंबर से रिवाइज हो रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। तो क्या वाक़ई जो कौमी बचत है वो अपना जो रेट्स हैं, प्रॉफ़िट रेट्स हैं, उसमें इज़ाफ़ा करने जा रही है और ये एप्लीकेबल 1 नवंबर से होंगे या नहीं होंगे? आज हम इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज़ जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। नेशनल सेविंग जो अपने रेट्स रिवाइज करती है, अमूमन ये देखा गया है कि जब भी स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाती है या उसमें कोई कमी करती है तो उस हिसाब से नेशनल सेविंग्स पर अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे अपने रेट्स को वो रिवाइज करता है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या शौदा हैं या पेंशनर्स हैं, उनके जो रेट्स हैं वो बहुत कम हैं। लास्ट टाइम भी जितनी दफ़ा भी इनकी जो रेट्स में इजाफा हुआ है तो कंपेरेटिवली ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके रेट्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। जो हमारे जो दूसरे बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी से होता है। स्टेट बैंक हर 15 दिन या महीने में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको वो रिव्यू करता है, उनको वो या तो बढ़ाता है या कम करता है या उसी पे ये मेंटेन करता है। जैसे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में जो 23% का जो रेट है उसको वहीं रहने दिया, उसमें ना इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया। तो अभी स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि मंडे को वो ये मीटिंग होगी इसकी और वो फिर अनाउंस करेंगे कि ये रेट्स वही रहेंगे या इसमें इजाफा होगा या कमी होगी। अगर तो इस रेट्स में इजाफा होगा तो जो नेशनल सेविंग के जो रेट्स हैं उसमें भी रद्दोबदल हो सकती है। और अगर से कि इसमें कोई कमी होती है तो अकॉर्डिंगली जो मॉनिटरी जो नेशनल सेविंग के रेट्स हैं उसमें ज़ाहिर है फिर कमी भी हो सकती है। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो अपेरेंटली लग रहा है उससे तो ये महसूस हो रहा है कि ये जो रेट्स हैं ये फिक्स रहेंगे, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। ये 23% ही जो उनके रेट्स हैं ये वही रहेंगे। ये बात भी एक अहम है और बड़ा एक अहम फैक्टर है कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो, बेबू सेविंग सर्टिफिकेट हो। इन प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। और ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट का जो मेन रीज़न वो ये है कि ये ज़ाहिर एक नेशनल इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। हमें इस पे ट्रस्ट है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। एज़ कम्पेयर टू अगर कमर्शियल बैंक्स हैं तो हमें ये डर खौफ पाकिस्तानियों को लगा रहता है कि जी वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो नेशनल सेविंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मनी भी दे रहे होते हैं और उनका जो माहौल है और जो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम है वो नेशनल सेविंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर ये इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ाती। अगर वो ज़रा सा भी इजाफा करती है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मनी जो है वो दोबारा आवाम को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो वैसे ही उनके पास पैसा है नहीं और वो काफ़ी सारे मसाइल्स में उलझी हुई हैं। स्पेशली जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की वो बहुत क्रिटिकल है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो बैबू सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट स्पेशली इनमें इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं इसमें वो इजाफा नहीं करते। मेरी ये दुआ है कि कम से कम बैबू सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट हैं इनके जो मुनाफे रेट हैं, जो प्रॉफिट रेट हैं उसमें ज़रूर इजाफा किया जाए।
क्योंकि इनमें हमारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन है और जो बेवा हैं, इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इनका घर का जो गुजारा है वो चलता ही इसी पर है। बहुत से यानी 90% जो ऐसे हैं जिनका गुजारा इसी पे चलता है। तो कम से कम इनका जो रेट है, प्रॉफिट रेट को इतना कर दिया जाए कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जितना वो प्रॉफिट रेट देते हैं, कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए है।